गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी काउंसलिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारी चॉइस फिलिंग। बच्चे मॉर्निंग से डाउट में हैं कि हमारी चॉइस फिलिंग कैसे की जाएगी, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि वो कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के हम लोग अपने चॉइसेस को वाइजली कंप्लीटली फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए कोर्सेस ऐड हुए हैं, हमें किस कॉलेज को पहले प्रीफर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रैंक, अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं अकॉर्डिंग टू फीस स्ट्रक्चर, जिसको ध्यान में रख के हम लोग अपने चॉइसेस को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में डिटेल से बात करेंगे अबाउट आईसीआर काउंसलिंग चॉइस प्रेफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी के हाथ में आपका रैंक कार्ड है। आपको रैंक में दो चीजें दिख रही होंगी, एक आपका सब्जेक्ट ग्रुप, एक आपका ओवरऑल रैंक और एक आपका कैटेगरी रैंक। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं भाई कि जो हमारी काउंसलिंग होगी वो हमारे ओवरऑल रैंक के बेसिस पे होगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या रोल है वो हमारी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेक श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको आईसीआर काउंसलिंग में, यूजी काउंसलिंग प्रोसेस में किसी भी स्टेप पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भैया रैंक कार्ड आपको मिल गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो आपको रेगुलर वे में कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। तो भैया देखो, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, इसके पहले बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट स्टेप मैं बताने वाला हूं ये आपके पूरे काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर कोई बच्चा एक बार चॉइस फिलिंग कर लेता तो उसी चॉइस फिलिंग के बेसिस पे वो आने वाले 4 राउंड के लिए एलिजिबल रहता है। इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो बिल्कुल सही करना। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, 15 अक्टूबर से पहले हमें हर हाल में चॉइस को फिल कर लेना। आधे घंटे का काम है, लेकिन उसके आधे घंटे के पहले जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, जिस चीज को ध्यान में रख के प्रेफरेंस बनाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस चीज को ध्यान में रख के 15 से पहले आप लोग 500 रुपए वगैरह पे करके चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो मैं आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करने। जैसे लॉगिन करोगे आपके सामने 5 पोर्टल, 5 डैशबोर्ड में 5 ऑप्शन आ रहे हैं। रैंक कार्ड का, प्रीव्यू फॉर्म, एप्लीकेशन फी पेमेंट, कोर्स प्रेफरेंस। कोर्स प्रेफरेंस का ऑप्शन तभी आएगा जब आप 500 रुपए पे करोगे। तो चलो हम लोग डायरेक्टली आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ हमारे इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को आप केयरफुली रीड कीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन यू कैन प्रोसीड फॉर योर चॉइस फिलिंग प्रोसेस। लाइक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज आई शैल कीप माई लॉग इन एंड क्रेडेंशियल लॉग इन आईडी पासवर्ड, यानी कि आप लोग अपना आईडी पासवर्ड अपने पास रखना है, किसी को नहीं बताना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें हैं कि आप लोग इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पढ़ लो। इसके अलावा कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको 10,000 रुपए फी पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल फी। अगर सीट एक्सेप्ट करते हो तो आपकी फी वापस नहीं की जाएगी, सीट अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको फी मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस है जिसको आप केयरफुली रीड करके आगे के प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हो। तो भाई देखो यहाँ पे हमने इस बच्चे ने साथ खुद से इतना सारा फिल कर लिया क्या? हाँ, आई थिंक कर लिया होगा। चलो तो ये देखो यहाँ पे क्या करना है, कोर्स टाइप में आपको सबसे पहले यूजी कोर्स चूज करना है। यूजी कोर्स में देखो कोर्स नेम आ रहा है, कोर्स नेम में आपको क्या करना है, इतने सारे कोर्सेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैं सारे कोर्स में एलिजिबल हूँ, तो नहीं, आप सारे कोर्स में एलिजिबल नहीं है। तो मैं मोटी मोटा आपको बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे पीसीबी बैकग्राउंड से हैं, जिन बच्चों का 12th में पीसीबी है या फिर सीयूईटी एग्जाम पीसीबी से दिया है, ऐसे बच्चे किसी भी टेक कोर्स के लिए एक्सेप्ट बायोटेक, यानी कि आप बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, इन 3 कोर्सेज को फिल मत कीजिएगा। इन तीनों में आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ फिल कर दो, अलॉट हो जाएगा, लेकिन जो कॉलेज अलॉट होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देगा। तो ये बात ध्यान देना कि आप अगर पीसीबी से हैं तो डेयरी टेक, फूड टेक और बीटेक एजी, इसको अवॉइड कीजिए। सेम पीसीएम वाले बच्चे फिशरीज, फॉरेस्ट्री और नेचुरल फार्मिंग, ये जो 3 कोर्सेस हैं इनको अवॉइड करेंगे। बाकी एबीसी ग्रुप के बच्चे केवल बीएससी एजी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इसी 4 कोर्स में एलिजिबल है। पीसीबी के बच्चे टेक कोर्सेस में एलिजिबल नहीं है, बायोटेक में एलिजिबल हैं, लेकिन दूसरे टेक में जैसे डेयरी, फूड और हमारा बीटेक एजी में एलिजिबल नहीं है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का प्रेफरेंस फिल करना है। हॉर्टिकल्चर में देखो कौन कौन से कॉलेज, इतने सारे कॉलेज हैं, इन सारे कॉलेज में आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग फिल करनी है। अब रैंक आपकी कितनी आई, चलो मान लो आपकी रैंक मैं बता रहा हूँ, देखो 6000 के अंडर में, तब तो बीएससी जी मैंने बता रखा है मॉर्निंग में कट ऑफ की वीडियो में कि जिनकी भी रैंक 7000 6.5 के अंडर में है उनको बीएससी जी लास्ट 4th राउंड तक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बट मान लो आपका रैंक 9000 है, 9000 रुपये है, ठीक है। तो 9000 रैंक के अकॉर्डिंग हमें कैसे कौन से कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए। एक बात बता दूं कि आपको हमेशा जो भी टॉप कॉलेज है आपके रैंकिंग के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी एक्सपेंडेबल जो हमारी कॉलेज करिकुलम एक्टिविटी, इनके अकॉर्डिंग जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उनको आप हमेशा
पहली प्रेफरेंस देना। जैसे कि अगर हम बात करें टॉप इंडिया के टॉप हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट वाईएस परमार की, तो वाईएस परमार को यहाँ पर चूज करने के बाद आप इसे ऐड कर देना। ये देखो ग्रीन कलर का है ना, इससे आप ऐड करना। जब ऐड करोगे तभी आपका ये नीचे जाकर ऐड होगा। देखो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो इनमें से किसी भी, जैसे मान लो हमें इस 11वें नंबर कोर्स को, तो आप इसको किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो कुल मिला के बस इतना मेरा कहना है कि आप इस प्रोसेस को केयरफुली रीड करके कीजिएगा। 15th तक आप एडिट कर पाओगे, उसके बाद एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें अब क्या करना है, हमने वाईएस परमार को चूज कर लिया। अब दूसरा कॉलेज हमें देखना है कि हम आप किस स्टेट से, मान लो आप हो नॉर्थ इंडिया से, तो आप दूसरे नंबर पे हॉर्टिकल्चर के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिल कर सकते हो। इसे हमने फिल कर लिया। हालांकि मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सेम जो मैं बता रहा हूँ आप इसे कॉपी कर लो। सारे बच्चों की रैंक अलग है, अंडर 1000 रैंक के बच्चे कॉपी कर सकते हैं, बट जिनकी रैंक मोर देन 1000 है उनको किसी भी चीज को कॉपी नहीं करना है। उनको चीजों को ध्यान में रख के और हमेशा बेटर कॉलेज को पहले प्रेफरेंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमेशा बेटर कॉलेज को पहला प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। जितने भी कॉलेज में यहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर होगा उन सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। हर एक कोर्स को ऐड करते जाइएगा ताकि आपसे बाद में मिस्टेक ना हो। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे तो आप 10 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे में पूरी की पूरी चॉइस को फिल कर लोगे अच्छे से। तो बहुत बड़ी बात नहीं ये चीज, ठीक है भाई। एक कोर्स चूज कर लो कोई भी, उसका मान लो मैंने हॉर्टिकल्चर चूज किया था, उसके सारे कॉलेज आ जाएंगे। इसमें सब जिसको चूज करना हो फटाफट चूज करके ऐड करते जाओ। जितना भी ऐड करोगे नीचे देखो आ जाएगा। जैसे देखो मैंने भी 4 ऐड किया ना, वाईएस परमार, आरपीसीयू, आरएलवीएसयू या फिर हमारा शेरे कश्मीर। तो ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना, सेव कर देना है। सेव कर देने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे, एडिट कर लोगे, लेकिन वही बात है ना कि 15 तक ही एडिट कर पाओगे, उसके बाद एडिट नहीं कर पाओगे। तो ये आपका टोटल 60 प्रेफरेंस एडिट हो गया हमारा। अब क्या करना है, मान लो हमें पूरा हटाना है, क्लियर ऑल करोगे, सारे प्रेफरेंस हट जाएंगे, फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका मिल जाएगा। गो बैक करो, पिछले आईडी पे चले जाओगे। तो इतना सा काम है आपको और कुछ भी नहीं करना। सिंपल सा प्रोसेस मैंने बता रखा है, आप इसे फॉलो कीजिए और अपनी चॉइस को 15 से पहले कीजिए। आप अपना कैटेगरी देख लो, कौन सी कैटेगरी है, कौन से स्टेट से हो, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है उस कॉलेज का, रिजर्वेशन कितना मिलता है, आपकी कैटेगरी रिजर्वेशन क्या है, आपके स्टेट का कि अदर्स के स्टेट का है, इसके अलावा एक्सपेंडेबल कॉलेज है कि नहीं है हमारे कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये सारे कुछ छोटे मोटे ऐसे स्टेप है जिनको आप फॉलो करके अपनी चॉइस को इन फ्यूचर प्रोसीड कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि एक बार चॉइस फिलिंग करने के बाद दोबारा आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी ऐसा नहीं कि पहले राउंड के लिए अलग चॉइसेस होगी, दूसरे राउंड के लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार चॉइस फिलिंग कर लोगे, वही चॉइस फिलिंग आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इन चारों राउंड में वही सेम चॉइस फिलिंग आपकी चलने वाली है। तो बहुत ही केयरफुली कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारी पेड काउंसलिंग ओपन है आप लोगों के लिए, फटाफट इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस बार बहुत सारे कॉलेज नए ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग ऐसा मत सोचना कि मिस्टेक हो जाए या फिर कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। तो बच्चे ने गलत फिल कर रखा है, हालांकि मैंने फिर से बताऊंगा क्योंकि देखो उन्होंने लगातार आई फिल कर रखा है, ऐसा आप मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, फिर फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। बाकी पेड काउंसलिंग ओपन है, 15 तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पेड काउंसलिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा व्हाट्सअप लिंक, हमारा व्हाट्सअप नंबर, वहां पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको पेड काउंसलिंग की नीड हो तो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, वहां से मैं आपको ज्वाइन करा लूंगा। उसके बेसिस बाद आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा।